नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संजेती फैशन डिजाइनर और मैं हूं रश्मि संजेती। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अभी तक आप नए हो तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की जो नई कटिंग और सिलाई की वीडियो है स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है। ये है बॉडी का मेजरमेंट, हमारा नाप, ब्लाउज का जो नाप है। ब्लाउज के नाप में सीना है 36, कमर है 30 इंच, ब्लाउज की टोटल लंबाई है 14 इंच। तैयार है ये सब जो मेजरमेंट है वो तैयार रहना चाहिए। गला है वो है आगे का यानी फ्रंट 6 इंच का है, बैक साइड का जो है वो 8 इंच का गला। शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच। तो अब हमें लेना कितना होगा, देखिए सीने में क्या लेते हैं, सीने का चौथा भाग। तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, प्लस करेंगे हम 1 इंच लूजिंग के लिए 10 इंच। कमर है 30 इंच, इसका चौथा भाग लेंगे 7.5, प्लस करेंगे आधा इंच स्टैंडर्ड लूजिंग के लिए। ये सब है ब्लाउज की जो बॉडी मेजरमेंट होता है उसकी स्टैंडर्ड लूजिंग है। तो यहाँ पे आधा इंच प्लस करेंगे, ये होगा 8 इंच पे। लंबाई 14 है, इसके अंदर हम प्लस करेंगे 2.5 इंच की, तैयार 14 इंच रखने के लिए। गला बिल्कुल बराबर लेंगे और जो शोल्डर है वो है 14 इंच, उसका आधा करेंगे 7 इंच, इसमें माइनस करेंगे हम 1.5 इंच, ये लेंगे हम 5.5 इंच का। किसके लिए, आग पीछे का जो 8 इंच का नेक है उसके लिए। यहाँ पे अगर आपका नेक 10 इंच का हो तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा 2 इंच, यानी यहाँ पे 5 ही इंच आपको शोल्डर लेने हैं। तो गले शोल्डर किसके आधार पे लिए जाते हैं, जो आपका नेक होता है उसके अंदर। अगर यहाँ पे आप कॉलर ब्लाउज बना रहे हो, ठीक है, आगे का गला आपका 6 इंच का होगा, बैक साइड से आप कॉलर रखना चाहते हो, हाफ कॉलर रखना चाहते हो या फिर फुल कॉलर ब्लाउज बनाना चाहते हो, तो आपको शोल्डर पूरे के पूरे 7 इंच ही लेने होंगे। ये यहाँ पे हट जाएंगे और आपके जो 14 इंच के शोल्डर है वहां पे आपको 7 इंच शोल्डर पूरे के पूरे रखने होंगे, कुछ भी माइनस नहीं होगा अगर आप बोट नेक बना रहे हो या फिर कॉलर नेक ब्लाउज बना रहे हो तो ये मेजरमेंट है बेल्ट ब्लाउज के लिए। तो चलिए मैं आपको इसकी बहुत ही परफेक्ट कटिंग बता रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी जो पेपर लिया है उसकी लेंथ देखेंगे। पहले हम अपने ब्लाउज की लेंथ देखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन मैंने यहाँ पे ली है 1.25 इंच की। तो आपको 1.25 इंच पहले ही स्टार्ट में, क्योंकि आप अगर पैटर्न कटिंग करना सीख गए तो ब्लाउज बनाना आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। आजकल ब्लाउज की सिलाई के बहुत सारे चार्ज लग रहे हैं, उनसे बचने के लिए आप जरूर ब्लाउज बनाना घर पे सीख लें। ये हमने छोड़ दिया है यहाँ पे 1.25 इंच का, ये हो गया है देखिए 1.25। ये जो इतना सारा एरिया है ये है 1.25 इंच का, ठीक है। अब 1.25 इंच छोड़ने के बाद यहां से हम अपना मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले लेंगे लंबाई, क्योंकि पहले मैं आपको बैक साइड बता दूं उसके बाद में आगे का पार्ट्स बताऊंगी। बैक साइड में लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये लीजिए 1.5 इंच हो गया, 14 और 1.5 15.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारी टोटल लंबाई, ठीक है। अब ये 1.5 इंच में 1 इंच हमारे नीचे की फोल्डिंग चली जाएगी। अगर आप फोल्डिंग नहीं लेते हैं तो आपके लिए आधा इंच का जो ऊपर का एक्स्ट्रा है वही काफी होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच इस तरह से जांच ले, पूरा 1 इंच है तो यहाँ पे हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई है फोल्डिंग के लिए, एक ही रखा है मैंने। अगर आप ज्यादा फोल्ड करना चाहते हो तो इसमें ज्यादा भी रखा जा सकता है, 1.5 इंच की फोल्डिंग भी हो सकती है। इसके बाद सबसे पहले लेंगे यहाँ पे शोल्डर। शोल्डर है हमारे 5.5, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं और इस लाइन को इतना कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको सारा मेजरमेंट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे लेना है नेक की चौड़ाई। यहाँ पे रखेंगे हम
क्योंकि बिग साइड का नेक तो छोटा ही है। तो आप 2.5 इंच, अब आप यहां से देख सकते हो ये है पूरा 2.5 और ये टोटल शोल्डर है 5.5। ये है 2.5 और ये है 5.5। अब सबसे पहला मेजरमेंट होगा आर्म होल का। आर्म होल लेंगे हम 36 साइज के लिए 6.25 इंच। ये मैंने 6.25 पे पॉइंट लगा दिया है और इस तरह से हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस तरह से इसको कर लेते हैं। अब यहां पे हम देखिए बैक साइड में हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं। बैक साइड में हमारा 36 है तो हम यहाँ पे 9 ही इंच रखेंगे। तो ये मैंने 9 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और फिर हम आगे के लिए 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। तो ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया है। मार्जिन को पूरा बराबर में मिला देते हैं। ये हमारा मार्जिन, ये हमारी फिटिंग, ये होगा फिटिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए ये फिटिंग पॉइंट, ये मार्जिन पॉइंट, दोनों पॉइंट हो गए हैं। यहाँ पे आपको बैक साइड के लिए 36 साइज ही है तो 1 इंच का आपको ऐसे गोलाई लगा देना है। देखिए ये गोलाई आपको ऐसे लगाना है। इस तरह से आपकी ये बैक साइड की गोलाई हो जाएगी। ठीक है। अब आप यहां मेजर करेंगे बैक साइड का नेक 8 इंच का। ये हो गया 8 इंच का यहाँ पे पॉइंट और नेक की चौड़ाई नीचे से हम रख लेंगे 3 इंच की। ये होगी 3 इंच की। इस तरह से स्केल लेंगे, मिलाएंगे और फिर इसको आपको ऊपर वाले पॉइंट में ऐसे मिला देना है। हल्का सा ये कम या ज्यादा होगा क्योंकि नीचे से हमने 3 इंच चौड़ाई रखी है, ऊपर से हमने 2.5 इंच ही रखी है। इस तरह से आपको इस लाइन को मिला देना है और यहाँ पे आप नेक ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा सा बाहर की ओर लेते हुए। बस हल्का सा आपको इस तरह से सेक देना है। ये आपका नेक हो गया, ऊपर का मेजरमेंट हो गया। अब नीचे चलते हैं कमर में। कमर है जैसे 30, उसका हो गया है देखिए 7.5। ये है 7.5 का पॉइंट। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, ये हो गया 8.5 इंच में। ये कमर पे लगा देते हैं 8.5 इंच का पॉइंट, फिर 2 इंच का मार्जिन रख देते हैं। हो गया है। अब आपको मार्जिन को पहले फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में ऐसे मिलाना है। ये आपका फिटिंग पॉइंट हो गया और नेक्स्ट वाला आपका ये मार्जिन पॉइंट हो गया। अब ये हो गया आपका बैक का पैटर्न। यहाँ पे आप लगाएंगे टक्स। तो इसकी जो टोटल होती है 8.5, यहाँ पे आप 4 इंच या फिर 4.25 इंच पे ये पॉइंट लगा सकते हैं और इसको आपको नेक से नीचे नीचे रखना है। तो ये मैं रख रही हूं, देखिए यहां से ले लेते हैं, नेक से नीचे नीचे हम इसको 5 इंच तक रख लेते हैं। ये हो गई हमारी बैक की डाट और डाट की जो चौड़ाई है नीचे से यहां से हम रखेंगे 1 इंच की। तो आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ और इस लाइन को आपको पहले सीधा नीचे करना है इस तरह से। और अब इन पॉइंट को इस पॉइंट में ऐसे मिलाना है। तो ये होगी आपकी बैक की डाट। बैक की डाट, ये बैक पार्ट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल बराबर में, क्योंकि यहां से ये फोल्डेड होता है तो बैक साइड की कटिंग कर ले बिल्कुल बराबर में और फिर बिल्कुल बराबर में आप कपड़े पे इसको कटिंग कर ले। मार्जिन के लिए नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा, 1.5 इंच रखेंगे तो आपको टोटल लंबाई में 2 इंच प्लस करना होगा। देखिए 1.5 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए। तो ये मेजरमेंट से आपका ब्लाउज बैक साइड का पूरा 14 इंच का बनेगा और वह ऊपर नहीं चढ़ेगा। कंप्लीट हो गया बैक साइड। इसको कट करके कपड़े पे कटिंग किया जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे के पार्ट्स के लिए। पहले सेम यही लाइन ड्रॉ करेंगे, यही शोल्डर ड्रॉ करेंगे और यही नेक की चौड़ाई ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट्स के लिए जानेंगे टोटल लंबाई। टोटल लंबाई यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 16.5 इंच। ये देखिए ये है
16 प्लस हाफ इंच लिया है। इस तरफ से आप देखिए, ये रहा 16 प्लस हाफ इंच, 16.5 इंच। 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे। ये देखिए, ये 1.25 इंच का मैंने छोड़ दिया है 1.25। ठीक है, पेपर कटिंग करके करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है 2.5 इंच नेक की चौड़ाई का पॉइंट, और ये टोटल है 5.5 इंच शोल्डर का पॉइंट। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। तो 5.5 शोल्डर लेने, अगर आप इस मेजरमेंट से बना रहे हो तो। अब देखिए, पहले हम यहाँ से नेक की पॉइंट लगाएंगे, वो लगाएंगे 6 इंच पे। दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे टक्स के लिए। ठीक है, यानी टक्स जो हमारा ऊपर से इस साइज के लिए कितना होता है, वो होता है 8.5 इंच का, या फिर 9.25 भी हो सकता है। तो जो भी आपका साइज हो, टक्स पॉइंट होता है शोल्डर से अपनी जो निप्पल होती है उस तक जो लंबाई होती है, वो हमारा होता है मेन टक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हम चलिए 9.25 पे लगा देते हैं। उसके बाद होता है हमारी क्रॉस बेल्ट। क्रॉस पट्टी कहाँ पे कटिंग करेंगे, यहाँ पे होता है चेस्ट का 3rd भाग प्लस सिलाई। चेस्ट का 3rd भाग हो गया 12 इंच, प्लस सिलाई का हो गया आधा इंच एक्स्ट्रा, 12.5 इंच। ये है हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी, और ये हमारा ऊपर का पार्ट। सबसे पहले इस लाइन पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मैंने लाइन यहाँ पे खींच ली है क्रॉस पट्टी के लिए। ठीक है, दूसरी लाइन हम खींचेंगे यहाँ पे टक्स के लिए, पॉइंट लगाएंगे हम, लाइन नहीं खींचेंगे। और यहाँ पे नेक लाइन के लिए हम लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे मैं आगे के नेक की चौड़ाई सेम वही रख रही हूँ, लगभग 3 इंच की। तो ये मेरे आगे के नेक की चौड़ाई हो गई 3 इंच की। और यहां से हम फिर लेंगे आगे के लिए शोल्डर 5.5 इंच से, और वही शोल्डर की जो लंबाई है आर्म होल की, वो लेंगे हम 6.25 इंच की। तो यहां से हम देख लेते हैं कि 6.25 कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये 6.25 का पॉइंट यहाँ पे आता है। तो यहां से आपको इसको सीधा खींच देना है इस तरह से, और इसके बाद आपको इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है। इसको थोड़ा और आगे खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 इंच स्टैंडर्ड लूजिंग और 2 इंच मार्जिन के लिए जरूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आर्मोल की गोलाई लगानी है। 1.25 इंच के लिए पॉइंट लगा दीजिए। ये हो गया 1.25 इंच का पॉइंट। ये है हमारा टक्स पॉइंट। ठीक है, ऊपर से 9.25 इंच नीचे। अब यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर एक इस तरह से गोलाई लगानी है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं नेक ड्रॉ कर लेती हूँ सबसे पहले। तो ये जो नेक की लाइन है वो इस तरह से हमने इसमें मिला दी, और नेक को आपको इस तरह से गोल देते हुए, गोलाई देते हुए बना लेना है। ये हो गया हमारा आगे का नेक, और साथ में ये भी हम लगा देते हैं। यहाँ पे गोलाई मार्क कर लेते हैं इस तरह से, बहुत ही आसानी से। और मैं धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा चेस्ट था 9 इंच, और 1 इंच हम प्लस कर लेते हैं, या 1.25 इंच भी ले सकते हो आप प्लस में। 1.25 इंच की लूजिंग भी काफी होती है। तो 1.25 इंच लेंगे तो 2.25 होगा, 1 इंच लूजिंग ले रहे हैं तो 10 इंच हो जाएगा। तो ये मैंने 10 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, और 2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया 2 इंच का मार्जिन। अब लीजिए, हम आते हैं टक्स पॉइंट पे। फिर से एक बार यहां से पहले जांचेंगे, यहां से हमारा जो टक्स वर्क कितना होना चाहिए। तो यहां से आपका टक्स होना चाहिए इसका 10वां भाग। 10वां भाग होता है 360, 36 है 360। यहाँ पे मैं 4.25 पे पॉइंट लगा लेती हूँ। तो ये हो गया 4.25 इंच पे टक्स का पॉइंट। यहाँ से जो दूरी होती है वो ये होती है। अब इस पॉइंट को आपको नीचे लेना है। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप एक ब्लाउज इस तरह से बना के देखिएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आपको टक्स कितना लगाना है, फर्स्ट जो डाट होती है वो कितनी लगानी है।
तो जैसे आपकी कमर में और इसके अंदर 6 इंच का गैप है, तो यहाँ पे आपको 3 इंच की डाट लगानी है। तो आपको 1.5 इंच इस तरफ पॉइंट लेना है और 1.5 इंच आपको इस तरफ पॉइंट लेना है। टोटल हो गया कितना? 3 इंच। ठीक है, अब आपको इसको इसमें मिलाना है। ये आपकी होगी यहाँ पे फर्स्ट डाट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टक्स। अब दूसरी टक्स को आप यहाँ पे जिस तरह से सेंटर जाए आप उस तरह से इसको मिला दें। ये लीजिए, मैंने इसको इसमें मिला दिया। तीसरी डाट के लिए हम आर्म होल साइड में जो मार्जिन साइड होता है वहां पे इसको ले जाएंगे। इस तरह से आपको मिलाना है। और चौथी डाट के लिए आपको इस तरफ आना है यहां पे। अब इन डाट को आपको 1.25 इंच यहाँ पे कम कर देना है। इसको इतना, इसको इतना और इसको इतना। अब इस डाट की चौड़ाई आपको रखनी है 0.25 इंच की। तो यहाँ पे आपने 1 इंच स्टैंडर्ड लूजिंग में लिया था, आपकी 0.25 इंच इस तरफ में डाट में चली जाएगी। इसको आपको स्टिचिंग में लेना है, ऐसे नहीं कि आपको कट करना है, आपको सिलाई में इसको दबाना है। और आप 0.5 इंच लेंगे तो आपकी 0.25 इंच की जो डाट है वो बन जाएगी प्रॉपर। तो ये मैंने यहाँ पे 0.25 इंच की डाट कर लिया। इसको मैं 0.5 इंच की करूंगी और इसको जो सामने वाली डाट होती है उसको भी मैं इस तरह से, आप देख सकते हो, ये भी लगभग 0.5 इंच के लगभग हो जाएगी। ये हो गई। और सेम इसी मेथड से हम इसको करेंगे। 0.5 इंच की हमें ये साइड डाट चाहिए, क्योंकि मेन जो टक्स होता है वो आपका इस पे होगा, जो पफ बनेगा वो इस पे बनेगा। ये सिर्फ हमारी डाट है जो हमारे ब्लाउज को एक लुक देती है। ठीक है, ये हमारी चारों डाट हो गई है। अब ये जो आपने 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाया है इसको आपको यहाँ पे आगे लेना होगा। तो यहाँ पे मैं आगे इसमें ले रही हूं 1 इंच। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 इंच इसको ऐसे आगे कर दिया है। बहुत जरूरी होता है, कंपल्सरी। अगर आप इस तरह से ब्लाउज बनाएंगे तब भी आपका ब्लाउज जो अच्छा और परफेक्ट भी बनेगा। अब आपको इसको ऐसे मिला देना है, ये देखिए। ठीक है, और इस तरफ से आपको लेना कितना बचा? 3 इंच टोटल लिया था, 1 इंच इस तरफ बढ़ा दिया, 2 इंच आपको इस तरफ बढ़ाना है। तो अब आपको टोटल यहां से पॉइंट करना है, यहां से आपको कितना लेना है। जैसे कमर है, इसकी जो बैंड साइज होती है, ये साइज है बैंड साइज, यहाँ पे आपका कमर का मेजरमेंट होगा। तो 36 में बैंड साइज होती है 38, 8 इंच और 3 इंच 11 इंच पे आपको ये पॉइंट लगाना है। ये देखिए, यहां से 11 इंच ये होता है जस्ट हमारे चेस्ट के नीचे का। और यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन। तो ये बिल्कुल ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहां से ज्यादा भी हो सकता है। ये अगर डाट ज्यादा लगती है बड़ी साइज के अंदर तो ये साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है चेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाट लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच छोड़ा था ताकि आपको अच्छे से पूरा मेजरमेंट समझ में आ जाए। अब हम सीधा इसको नीचे तक ऐसे ले लेते हैं। ये लीजिए, अब आपको इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना है, नीचे तक सीधा लेना है। अब यहाँ पे आपकी कमर की मेजरमेंट होगी। कमर है हमारी 7.5 इंच। मैंने आपको बताया था कि प्लस ½ इंच लेंगे आगे के लिए, तो ये हो गया 8 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और 2 इंच का हम मार्जिन रख लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंच का मार्जिन। अब आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसी तिरछा करते हुए और इस तरह से इसको मिलाना है। ये हो गया। तो ये है आपकी नीचे की क्रॉस पट्टी, यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है, और ये आपका अपर का पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह से बनाइएगा। अब यहाँ पे हमने मेजर किया तो ये वाली लाइन आई, तो इसको भी हम मिला देते हैं। तो इस तरह से आप ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और ये होगा हमारा अपर का पार्ट। ना तो आपके जो शोल्डर गिरेंगे, कुछ भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस तरह से बेल्ट का ब्लाउज बनाते हैं तब।
अब ये हमने आगे क्यों लिया, यहाँ से अगर आप आगे नहीं लेते हो तो आपके हुक और आई में खींचाव आएगा, क्योंकि ये जो सिलाई दोनों पार्ट्स स्टिच होंगे तब आपको ये वाली पार्ट्स बिल्कुल जैसे आप सिलाई करेंगे एकदम से सीधा आ जाएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। नहीं तो आपका ये नेक लाइन की साइड आगे रहती है और जो नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा पीछे रहता है, सही से नहीं आता है, एडजस्ट नहीं होता है, झोल आता है। यहाँ पे जो बगल में झोल आते हैं उनका ये काफी कारण होते हैं कि आप ये जो कटिंग है वो सही नहीं करते हो, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला, इसको बहुत बार अभी हमने आजमाया है और ये नया पैटर्न, नया तरीका आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने जो 2.5 इंच इसके लेंथ में एक्स्ट्रा लिया था वो क्यों लिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए और 1 इंच यहाँ की जो स्टिचिंग होगी वो, और ये वाले टक्स, ये दोनों टक्स के लिए 2 इंच हो गया और आधा इंच ऊपर का 2.5 इंच। और अगर आप ये सिलाई ज्यादा करते हो, जैसे आपकी सिलाई का जो सिस्टम है वो 1.25 इंच के लगभग होता है, आधा इंच से ज्यादा होता है, तो आप टोटल लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लें। तैयार लंबाई जैसे 14 रखनी है तो आपको 17 रखिए। 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए, 1.5 इंच सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने के लिए, टोटल हो गए 3 इंच। क्योंकि देखिए ये सिलाई में भी जाएगा, यहाँ से जो लंबाई है वो कम हो जाएगी और ये भी सिलाई में जाएगा तो कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे चाहे तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये जो आपका पफ सेंटर में बनता है वो कवर हो जाता है, ठीक है ना। परंतु ये वाली जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर रहेगी, 2.5 इंच से आप सही से बना सकते हैं। अगर आपकी ये सिलाई अगर चाहता है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1.25 इंच की सिलाई करते हो, 1.25 इंच नीचे की 1.25 इंच ऊपर की, तो आप यहाँ पे यहाँ का जो सिस्टम है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए। और अगर आप आधा इंच की सिलाई करते हो तो ये 1 इंच की सिलाई, ये 1 इंच का नीचे का फोल्डिंग, आधा इंच की ऊपर की सिलाई, टोटल 2.5 इंच हो जाता है। तो आगे का पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेंगे, यहां से कटिंग करते हुए, और यहां तक आगे ऊपर का बेल्ट पार्ट होगा और ये नीचे का बेल्ट पार्ट यहां तक कटेगा। ये वाला जो पार्ट्स है जो मैंने आपको यहां से बताया, इसका 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है। ये नीचे की क्रॉस पट्टी है, ये ऊपर का बेल्ट पार्ट है। नेक लाइन को कटिंग करते हुए आप इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। यहां से फिर आपको बेल्ट पार्ट की कटिंग करनी है और यहां तक बिल्कुल मार्जिन लाइन तक, और फिर यहां से आपको कटिंग करते हुए या आर्म होल कटिंग करना है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आज की हमारी जो ट्यूटोरियल आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सिलाई के लिए मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, तो उससे आप इसकी सिलाई देख सकते हैं कि कैसे हम परफेक्टली इसकी सिलाई करें। वैसे आप नॉर्मली इसकी सिलाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। थैंक यू।